हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हमारी एसबीआई की सीरीज़ की मैथ की क्लास है। तो चलिए आज हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस। अभी तक हमने डीआई के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, कैशलेट डीआई की है, सिंप्लीफिकेशन की 6-7 वीडियोस अब तक मैं डाल चुका हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे मैथ की सीरीज़। तो चलिए देखते हैं मैथ के क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। कहता है द रेशियो ऑफ मिलेट टू व्हीट इन अ मिक्सचर इज 6:5। तो आपके पास ये जो रेशो है ये 6:5 में है, मतलब मिलेट से व्हीट का जो रेशो है वो आपका 6x और आपका 5x है। कहते हैं व्हेन 12 kg ऑफ द मिलेट, अगर मैं इसमें 12 kg मिलेट मिक्स कर लूँ एंड 40 kg ऑफ द व्हीट इज मिक्सड, तो आपके पास रेशो जो है बच्चों वो 3:4 बनेगी। तो ध्यान दीजिए कि 6x प्लस 12 आप करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 5x प्लस 40 आप करेंगे, तो बेटा आपके पास रेशो जो है वो 3/4 बनेगी। अब आपने क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 6 24x प्लस 48, 15x प्लस 120, 15 जाएगा इधर, 24x माइनस 15x इज इक्वल टू 120 माइनस 48, जो कि आपके पास आता है 72 और 9x, और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 8। तो इस हिसाब से मिलेट जो है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिलेट इज ₹20। तो 9 6 48, तो इंटू 8 करेंगे तो ये जो है 48 है x की वैल्यू, ठीक है। और ये प्राइस जो दे रखा है बेटा वो ₹20 के हिसाब से दे रखा है, तो 20 के हिसाब से प्राइस हो गया 960 रुपये, ठीक है जी। इफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मिलेट इज ₹x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेटा 960 रुपीज़ जो है वो आपके पास इस x की वैल्यू आ चुकी है, इतना प्राइस इसके है। तो 960 का मतलब है अगर 960 से आप लोग 6 को डिवाइड करते हैं तो ये 160 आएगा। येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो क्या एक x ओड नंबर है? नहीं, ये ओड नंबर नहीं है, ठीक है। तो ओड नंबर नहीं है, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में मतलब आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। कहते हैं जी टाइम टेकन बाय दृश्यत अलोन टू कंप्लीट अ वर्क इज 4 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय किंशु अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। If the ratio of the efficiency of the Drashit, Kanshu and Moksh is 7:9:6, then what is the time Kinshu and Moksh together can complete the work? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक है द्रशित, एक है किंशु और एक है मोक्ष। इनकी एफिशिएंसी का रेशो आपके पास 7:9:6 दे रखा है, ठीक है। अब देखो, द्रशित अलोन टेक टू कंप्लीट अ वर्क इज 4 आवर मोर देन टाइम टेकन बाय किंशु। तो अगर द्रशित को 7 एफिशिएंसी के हिसाब से एक्स आर लगते हैं, तो किंशु को 9 एफिशिएंसी के हिसाब से 4 घंटे कम लगेंगे, ये मतलब है। तो 7x इज इक्वल्स टू 9x माइनस 9 4 36, 36 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, दैट इज 9x माइनस बच्चे 7x, आपके पास 2x आ जाएगा। और सिमिलरली आपके पास 36 है, और बेटा x की वैल्यू जो है आपके पास 18 आ जाएगी। आई होप कि आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि x की वैल्यू 18 है। उसके बाद टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले किसी भी एक से आप टोटल वर्क ले सकते हैं। तो इफ आई वुड टेक 7, देन द टोटल वर्क इज 7 × 18। और ये सारा का सारा जो काम है ये किससे करना है? किशनु एंड मोक्ष, ये दोनों मिलके करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9 + 6, तो 7 × 18 डिवाइड बाई 15, 3 6 18, 3 पंजे 15, 7 6 42 डिवाइड बाई 5, बेटा आपके पास आएगा 8.4 आवर्स, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दैट द आंसर वी हैव 8.4 आवर्स, ठीक है। तो समझ लीजिए इसको ध्यान से, एक बार खुद भी ट्राई करना।
दोबारा से, और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है द इंटरेस्ट अर्नड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज m at 18% simple interest for after 2 years is 80% of the interest earned on an amount of rupees 2m minus 10,000 at 15% interest for 4 years। तो कहते हैं व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्नड ऑन एन अमाउंट ऑन 5m minus 6,000 at 10% आफ्टर 3 years। तो चलिए देखते क्या कहता है। देखिए आपके पास जो है बेटा, आपके पास जो है प्रिंसिपल m है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% और टाइम आपके पास है बेटा 2 साल। ये बराबर है 80% ऑफ द इंटरेस्ट। 80% इंटरेस्ट किसका? 2m माइनस 10,000 का 15% रेट पर, और वो भी 4 साल के लिए। तो भैया सीधी सी बात ये हो गई कि हम लोग पहले तो 80% को 4/5, पहले तो ये 15% को परसेंटेज से खत्म कर लो आप। m मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 4/5 2m माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4। तो बेटा ध्यान दीजिए, 2 के टेबल में जाएगा, 2 पर ये 9 आ जाएगा, तो 5 9 ज़ा 45m इज इक्वल्स टू 8m माइनस 40,000। 2 साल के लिए ना बेटा वो, ये 4 साल के लिए। ठीक है, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 49 में से अगर आपके पास 5 चले गए तो आई थिंक 37 बच जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बाई अमाउंट m एट 18% फॉर 2 years इज इक्वल्स टू 80% ऑफ 2m माइनस 15% फॉर 8 years। तो 2m माइनस 15 आएगा यहाँ पे बेटा, 15 भी तो आना है ना, तो 5 3 ज़ा 15 भी आएगा, तो 9m इज इक्वल्स टू 24m माइनस 12,000। 15m इज इक्वल्स टू 12,000 और m की वैल्यू आ जाएगी 12 15 120। 12,000 नहीं आएगा, ये आपके 1,20,000 आएगा। m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8,000। तो जब आपके पास m की वैल्यू 8,000 आएगी तो उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे इस इंटरेस्ट को। 5m माइनस 6,000 और आप लोगों के इसके ऊपर 10% रेट पर 3 साल का निकालना है। तो 5 8 5 40, 4 में से 6 गए, 34,000। 5 इंटू 8,000 माइनस 6,000 और आपको निकालना है 10% 3 साल का। तो 40 में से 6 गए, 34,000। 34,000 का बेटा 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 3। 1 0 से कटेगा 1, 1 से 1, 3 चौके 12, 3 3 और 1 10, 102,000। तो आपके पास जो इंटरेस्ट है वो बेटा आ जाएगा 10,200। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विच इज 10,200 इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से क्या है कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं बैठ के। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चलिए, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये सफिशिएंसी पूछेगा आपसे कि कौन सी है कौन सी नहीं है ना, कौन सा आपको रिक्वायरमेंट है कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से समझिए। कहता है कि शॉपकीपर सोल्ड वॉच टू अ कस्टमर, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय द शॉपकीपर। तो कितना प्रॉफिट उस शॉपकीपर ने कमाया ये आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट कहती है द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द CP टू SP इज 8:5, और दूसरी स्टेटमेंट कहती है द शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 50% एंड सोल्ड एट 1600। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, समझने की कोशिश कीजिए, फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट कब निकलता है? जब CP पर हो। तो पहली बात तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट शायद फुलफिल हो जाए। चलिए चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट के हिसाब से CP से SP
8:5। 3 रुपये का 8 पर 37.5% का लॉस। देखिए, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इज 3 रेशियो। मुझे ऐसा लग रहा है ये उल्टा ना हो 5:8। यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 5:8 से करके देखते हैं एक बार। तो अगर 5:8 से करेंगे तो बेटा ये आपके पास 3 आएगा और 3 की वैल्यू 5 पे आपको प्रॉफिट हुआ 60%। द शॉपकीपर गिव डिस्काउंट 50% एंड सोल्ड द वॉच फॉर 1600। तो बंदे ने क्या करा, 1600 का बेचा। तो 5 की चीज़ को पहले तो उसने 8 में बेचा, 8 की वैल्यू 1600, और डिस्काउंट कितना दिया, 50% डिस्काउंट दिया है। तो 50% का मतलब 2:1, 1/2, 2 और 1। तो 1 की वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू 16। पर इसकी मार्केट प्राइस की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मार्केट प्राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे उसने डिस्काउंट गिवन कर रखा था, ठीक है ना। तो इसकी क्या ज़रूरत है हम लोगों को। तो ये कंडीशन जो है फुलफिल नहीं करेगी, क्योंकि इस कंडीशन में बेटा आपको मार्केट प्राइस की बने। हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। आपने यहाँ पे डिस्काउंट गिर रखा है, 1600 का बेच दिया, हमें क्या लेना देना इस बात से। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। और आपने ये क्वेश्चन 8:5 नहीं 5:8 ही लिखना है, ठीक है। तो 5:8 के माध्यम से ही ये जो आंसर है निकलेगा आपका। इज इट क्लियर? तो आपका जो आंसर है बेटा वो स्टेटमेंट नंबर 1 वो है फुलफिल करेगा। तो ओनली 1 इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इन पर आपने ध्यान देना है। चौथा क्वेश्चन आपका हो चुका है, 5वें पे हम चलते हैं। आइए, तो 5वां क्वेश्चन आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए। कहते हैं व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द ट्रेन पी टू पास अ स्टेशनरी पोल इफ इट्स स्पीड इज 81 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ना, ठीक है। Its length is a meter and it take 9 seconds to cross train Q, which is moving in the opposite direction 89 किलोमीटर पर आवर and has a length of 245 मीटर। पहले तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन गलत हैं थोड़े से। यहाँ पे ऑप्शंस में एरर है। यहाँ पे आएगा क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है। क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 इज इक्वल्स टू क्वांटिटी 2। तो चौथा ऑप्शन कोई भी ले सकते हैं आप। क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्वांटिटी 2, कुछ ऐसा, कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे। ये नन ऑफ दिस रहेगा, ठीक है ना। ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछी, वो आपसे यही पूछ रहा है कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दो दे रखी हैं और उसके हिसाब से क्या है आपको आंसर कर देना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाई ट्रेन पी टू क्रॉस इट्स लेंथ इज ए मीटर। ए मीटर का है ट्रेन, ठीक है, और प्लस 245 मीटर हम लोगों को क्रॉस करना है, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन की लेंथ, जो कि बराबर है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास, 81 किलोमीटर पर आवर प्लस 89 किलोमीटर पर आवर। और हमें कितने सेकंड में क्रॉस करना है, 9 सेकंड्स में 5/18 के माध्यम से, ठीक है। तो इससे हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 9 2 से 18। ये आपके पास आ गया 8, 16 170, और ये हो जाएगा 85। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 इज 45 इज इक्वल्स टू ए प्लस 245। और ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 180 बचेगी। तो ए आपके पास आ गया 180, ठीक है।
इज दैट क्लियर? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पे? ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास बेटा क्या आ जाएगी? 180। सिमिलरली इसकी बात करेंगे हम, तो कहते हैं ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर 24 सेकेंड्स में 5/18 के हिसाब से। इसकी लेंथ अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 30 सेकेंड्स में 5/18 के हिसाब से मुझे 280 उड़ाना है इसका। तो इसको आंसर सोल्व कर लेते हैं, चलिए। 5/18 के हिसाब से, 5/18 के हिसाब से चलिए सोल्व करेंगे। तो इसको देखिए, 18 चौके 72 आएगा, 24 पंजे 100, 12 चौके 48, 480 माइनस ए इज इक्वल टू 18 चौके 72, 4 पंजे 20 थी 60, 600 माइनस का 280, 480 माइनस का ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 320। और ए की वैल्यू आ जाएगी 4 7 1 800। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 800 है और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 180। तो पहली बात तो ये है, देन व्हाट इज द टाइम ट्रेन विल टेक टू क्रॉस अ ब्रिज इज 8/a/2। तो ये 400 मीटर के ब्रिज को 72 के हिसाब से इंटू 5/18 में मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 18 चौके 72, 20 सेकेंड लगेंगे, 20 सेकेंड्स। अब ये 180 को क्रॉस करना है 72 के हिसाब से, मतलब द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज लाइक 180। सिर्फ पोल को क्रॉस करना है ना, स्टेशनरी पोल, इफ इट्स स्पीड इज 81 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड से पोल की ही होगी। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 पंजे 45 और 45 चौके 80 और बचा कितना? 8। बचा कितना? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8 है, ये 20 है, तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। इज दैट क्लियर? आई होप कि वो चीज़ शायद आपको दिखाई ना दी। मैं फिर से एक बार साइड पे बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया था कि चलिए ठीक है, ए आपके पास आ गया 120। तो पहले तो आप 120 का ही देख लीजिएगा कि आपने 120 वाले को कितना कवर किया। तो आपने 120 वाले को 81 की स्पीड से कवर करवाना है, क्योंकि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इफ इट स्पीड इज 81। तो 120 मीटर है ना उसकी लेंथ ट्रेन की, क्योंकि दूसरे की तो 245 दे ही रखी है। तो इंटू 5 जब 18 आप करोगे तो 9 2 ज़ा 80, 9 9 ज़ा 81। 120 है कि 180 है? 180 है बेटा। और 9 के हिसाब से 20 और 5 के हिसाब से 4 और 4 दूनी 8 सेकेंड। तो क्वांटिटी 1 तो आपके पास 8 सेकेंड आ जाएगी, जो कि छोटी है। किससे बेटा? क्वांटिटी 2 से छोटी है। क्वांटिटी 2 से कितनी छोटी है वो? क्वांटिटी 2 से है 400 बटे में ये। तो मेरे हिसाब से आया 400 डिवाइड बाय 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और 5/18 में आपने कितना टाइम लगेगा? 18 4 ज़ा 72, 5 4 ज़ा 20, 20 से 20 चला जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 20। तो 8 सेकेंड इज लेस देन 20 सेकेंड्स। तो बस इस क्वेश्चन में यही था आंसर, और एरर बस यही था कि हमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ नहीं ऑप्ट करनी थी। तो आई होप कि आपको आज का सेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले सेशन के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए। ठीक है जी। तो अगले सेशन में हम लोग और आगे के देखेंगे। 5 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन तक पहुँच सकें। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।